एवरीबडी, you're वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी। आज आप मेरे साथ सीखेंगे टू बी का यूज़। टू बी को वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स V3 के साथ कैसे यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिस कंडीशन में आप कहते हैं कि जो काम है वो अभी हुआ नहीं है, अभी बाकी है। तो ऐसे किसी केसेस में जो आप टू और बी का यूज़ कैसे करेंगे V3 के साथ, तो यही है आज का हमारा टॉपिक। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी कहते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन है कि काम होने को है, मीन्स अभी हुआ नहीं है, या हम कहते हैं काम अभी बाकी है। ऐसी सिचुएशन, यह काम होने को था, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सभी केसेस के अंदर हम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, ये सेंटेंस का पैसिव फॉर्म है एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंट में इसको यूज़ करेंगे तो आप इज़ टू बी, एम टू बी और आर टू बी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे। एंड जब हम बात करते हैं पास्ट की तो वॉज टू बी और वर टू बी को आप यूज़ करेंगे। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि एक है कि लाइक केस का फैसला अभी आने को है, ठीक है, अभी आना बाकी है या आने को है, या केस का फैसला अभी आने को था उस वक्त। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो केस इज़ टू बी डिसाइडेड और केस वॉज टू बी डिसाइडेड एट दैट टाइम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कितनी ही सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप इन सब सेंटेंसेस को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसमें इंग्लिश स्पीकिंग की प्लस इस ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में आप नीड और नीड्स टू बी का यूज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन सेंटेंसेस को। So let's get started. And if you are new to my channel, then please hit the subscribe button और बाकी के जितने भी और प्रैक्टिस लेसन्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं। I'll give you the link in the description box. First is ये कपड़े धोए जाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो काम अभी नहीं हुआ, जाने हैं, कपड़े अभी धोए जाने हैं। These clothes are to be washed. क्लोथ्स मीन्स प्लूरल है और है से सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो आप आर का यूज़ करेंगे। दीज क्लोथ्स आर टू बी वॉश्ड। बच्चों को स्कूल भेजा जाना है मीन्स बच्चों ने अभी जाना है। तो चिल्ड्रन आर टू बी सेंट टू स्कूल। चिल्ड्रन आर टू बी सेंट टू स्कूल। गिटार बजाया जाना है। जैसे हम कहते हैं उस पार्टी में क्या होना है, गिटार बजाया जाना है। तो गिटार इज़ टू बी प्लेड देयर इन द पार्टी। विंडो इंस्टॉल करनी है या करी जानी है, ठीक है, तो उसमें कि अभी करनी है, अभी हुई नहीं है। विंडो इज़ टू बी इंस्टॉल्ड। विंडो इज़ टू बी इंस्टॉल्ड। अभी हम इज़ टू के साथ कुछ सेंटेंसेस कर रहे हैं, फिर वॉज टू के साथ करेंगे। फैसला अभी लिया जाना है। डिसीजन इज़ टू बी मेड येट। डिसीजन इज़ टू बी मेड येट। केस का फैसला अभी लिया जाना है। केस इज़ टू बी डिसाइडेड। केस इज़ टू बी डिसाइडेड। मुझे 11 बजे वहाँ होना है, लाइक पहुँचना है या वहाँ पे प्रेजेंट होना है, इस तरह का कुछ। आई एम टू बी देयर बाय 11 PM। आई एम टू बी देयर बाय 11 PM। कल कमरा साफ किया जाना था। अब देखो, कल किया जाना था बट हुआ नहीं, राइट? तो ये पास्ट की बात होगी, इसमें आप वॉज और वर का यूज़ करेंगे। तो रूम सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज़ करेंगे। दिस रूम वॉज टू बी क्लीन्ड येस्टरडे।
दिस रूम वॉज टू बी क्लीन्ड येस्टरडे। दवाई को ठंडा रखा जाना था, लाइक आपने रखी नहीं, इसको ठंडा रखा जाना चाहिए था। लेकिन चाहिए था का यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे, वो शुड वाले सेंटेंस थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। अभी हम एक ही कंसेप्ट को लेके वर्क कर रहे हैं, तो ताकि ये जो टू बी का कंसेप्ट है वो बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ जाए। मेडिसिन वॉज टू बी केप्ट कोल्ड। मेडिसिन वॉज टू बी केप्ट कोल्ड। उससे पूछा जाना था। ही वॉज टू बी आस्क्ड। ही वॉज टू बी आस्क्ड। देखिए ये सेंटेंस मैंने सिर्फ आपको टू बी को क्लियर करने के लिए यूज़ किए हैं, लेकिन आप इसके साथ कुछ और भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या पूछा जाना था कि उसको केस के बारे में पूछा जाना था। ही वॉज टू बी आस्क्ड अबाउट द केस। ठीक है, इस तरह से आप जो है आगे आगे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की मेहनत के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए थी। ठीक है, किड्स वर टू बी प्रेज्ड। किड्स वर टू बी प्रेज्ड फॉर देयर हार्ड वर्क। हमें बताया जाना था। वी वर टू बी टोल्ड। वी वर टू बी टोल्ड। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी खाना है। खाना अभी खाना है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अभी खाया नहीं है, तो यहाँ पे जैसे खाना हम दोपहर की बात करते हैं तो लंच यूज़ करेंगे। लंच इज़ टू बी टेकन येट। अभी मैंने इसमें एक नया वर्ड ऐड किया है कि जैसे हम बोलने वक्त जनरली ऐसे बोलते हैं, लंच इज़ टू बी टेकन येट। ठीक है, उसके बाद है जैसे गिफ्ट अभी खोले जाने हैं, मीन्स खोलने हैं, अभी खोले जाने हैं। गिफ्ट्स आर टू बी ओपन्ड येट। गिफ्ट्स आर टू बी ओपन्ड येट। लड़की अभी देखनी है, जैसे कोई लड़की, जैसे कोई गर्ल किसी बॉय के लिए देखने जाता है, पसंद करने जाता है, तो उस हिसाब से जब हम कहते हैं लड़की अभी देखनी है। गर्ल इज़ टू बी फाउंड येट। देखनी मीन्स अभी ढूंढनी है। मोबाइल अभी खरीदना था। अभी था वाला सेंटेंस है तो वॉज आएगा और अभी येट और टू बी। मोबाइल वॉज टू बी परचेज्ड येट। मोबाइल वॉज टू बी परचेज्ड येट। टिकट अभी लेनी है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है टिकट अभी लेनी है, ये कंपल्शन वाला आ गया। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब कंपल्शन हो जाता है किसी चीज़ का, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो टिकट लेनी कंपल्सरी है, तो यहाँ पे आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे ऐसे केसेस में। टिकट हैज़ टू बी टेकन और परचेज्ड येट। टिकट अभी लेनी है क्योंकि वो एक कंपल्सरी एक्ट है, आपको करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। खाना अभी पकाया जाना है। फूड इज़ टू बी कुक्ड येट। फूड इज़ टू बी कुक्ड येट। अगर यहाँ पे आपकी ड्यूटी हो कि वो चीज़ अभी आपको करनी ही पड़ेगी, तो अब आप हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम जो करेंगे उसमें करेंगे नीड एंड नीड्स टू बी। नीड और नीड्स टू बी का यूज़ हम कब करेंगे? जब आप कहते हैं कि ये सब किए जाने की ज़रूरत है। राइट, किए जाने की ज़रूरत है, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस। तो मैं आपको फॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे ना हो कि हम उसको क्रैम ही करते रहे सेंटेंसेस को। अगर आपको इनका फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना भी पाएंगे और खुद से बोल भी पाएंगे। और अगर ये सारे नोट्स आपको चाहिए, you can visit my website. I'll give you the link in the description box. तो need to के कुछ sentences देखते हैं। कमरे को साफ किए जाने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो need का यूज़ होगा। Rooms need to be, देखो to be के साथ बस need का यूज़ करेंगे। Rooms need to be cleaned, right? उसको उसकी ड्यूटी बताए जाने की ज़रूरत है। अब उसको मतलब ही, नीड्स टू बी, क्या?
टोल्ड बताए जाने की ज़रूरत है क्या? हिज ड्यूटी। ही नीड्स टू बी टोल्ड हिज ड्यूटी। इसको किए जाने की ज़रूरत है। इट नीड्स टू बी डन। इट नीड्स टू बी डन। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। कुछ सेंटेंसेस अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेकंड्स मिलेंगे। डस्टिंग किए जाने की ज़रूरत है। यस। गिटार बजाया जाना है। यस। विंडो इंस्टॉल करी जानी है। अभी ऐप इंस्टॉल करना है। इस तरह का भी आप कुछ बना सकते हैं। फैसला अभी लिया जाना है। केस का फैसला अभी लिया जाना है। यस। मुझे 11 बजे वहाँ होना है। यस। मोबाइल अभी खरीदना था। टिकट अभी लेनी है। ये ज़रूरी है तो क्या आएगा? खाना अभी पकाया जाना है। कमरे को साफ किए जाने की ज़रूरत है। उसको उसकी ड्यूटी बताए जाने की ज़रूरत है। इसको किए जाने की ज़रूरत है। हे गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय।